मैं यहाँ आया हूँ तो प्रसाद अगरबत्ती कुछ नहीं लाया हूँ। प्रसाद कुछ भी नहीं चढ़ा था भगवान के, कुछ भी नहीं चढ़ा था। अच्छा। मैं सिर्फ भगवान की श्रद्धा आज जोड़ता हूँ, नमन करता हूँ। अच्छा। उसको अंदर पहुंचाया, जाते ही दर्शन करके बाहर निकली तो उसकी मन्नत एंड टू एंड पूरी हुई है। ये अभी का एंड टू एंड का मैटर बता रहा हूँ मैं आपको। उसने जाकर के हमारे लिए 6 किलोमीटर दूर से भोजन लेके आया और हमें भोजन कराया और वो वहाँ से गायब हो गया। बोलो श्याम प्यारे की। बाबा का ही रूप था, बाबा का ही रूप था। आप भगवान की सेवा पूजा दिन रात करते हो, खूब दिखावा करते हो, खूब दोनों चढ़ावा चढ़ाते हो, भगवान को पैसे से तोलते हो कि पैसा चढ़ाओ, भगवान को इतना पैसा दो, इतनी ना, ये सब कुछ नहीं। भगवान को क्या क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। और ये मैसेज सब तक छूटे तो बहुत अच्छी बात है। दिखावा भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। निर्मल मन निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न बावा। जय श्री श्याम। मैं तुलसीराम शर्मा, कामखेड़ा बालाजी मंदिर कोटा से। अच्छा। इस समय वर्तमान में मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ ब्राह्मण समाज से। और बाबा के यहाँ पुजारी संघ की जो है हमारे यहाँ एक मीटिंग थी अभी आज यहाँ खाटू श्याम में। अच्छा। हम वहाँ आए हुए हैं। यहाँ के प्रशासन ने हमें वीआईपी दर्शन सीधे ले जाके करवाया है। अच्छा। अभी अभी हाल ही में मैं एक चमत्कार देख के आया हूँ और वो चमत्कार ये था कि हरियाणा की एक लड़की है, उसने कोई मन्नत मांग रखी थी। उस मन्नत को मन्नत के लिए वो यहाँ आई हुई थी। उसने किसी से वादा किया था कि वो यहाँ पहुँचे। अच्छा। अभी अभी वो रोती हुई अंदर गई, उससे मेरी बात हुई। उसने कहा कि वो मन्नत मेरी पूरी नहीं हुई और मुझे अंदर जाने दे। तो हमने रिक्वेस्ट करा अंदर, उसको अंदर पहुंचाया, जाते ही दर्शन करके बाहर निकली तो उसकी मन्नत एंड टू एंड पूरी हुई है। ये अभी का एंड टू एंड का मैटर बता रहा हूँ मैं आपको। तो मनोकामना मन्नत बताई उन्होंने क्या? हाँ, उसने बताया कि उसको किसी से मिलना था यहाँ। सामने मिला है उसको। वो बंदा बिल्कुल हमारे सामने मिला। ये बाबा की एंड टू एंड का चमत्कार हमने आज देखा। और हरियाणा से आई। हरियाणा से वो लगती आई हुई है। इस लड़की ने हमें धन्यवाद दिया है। पहले तो रो रही थी, बाद में बाहर निकलने के बाद वो हंसती हुई बाहर आई है। अच्छा। एंड टू एंड का चमत्कार अभी अभी देखा है हमने। लाइव चमत्कार करता है बाबा तो। बिल्कुल, आप तो लाइव चमत्कार करते हैं। श्याम प्यारे की खातू नरेश की 3 बार भारी थी। तो आपके जीवन में भी बाबा ने कोई कृपा बनाई, कोई चमत्कार? हम तो यहाँ आए तो हमें तो जब भी जाते हैं यहाँ से तो कोई न कोई चमत्कार वहाँ होता ही है, हर बारी। अच्छा। जब भी आते हैं हम पैदल चल करके कोटा से यहाँ आए थे। अभी कुछ दिन पहले पद यात्रा भी थी हमने। बिल्कुल कोटा से पद यात्रा की है। अच्छा। अभी 1.5 साल पहले की बात है। और 3 जने आए थे, उसके बाद ग्रुप आया पूरा हमारा। कोटा से पैदल यहाँ आए हैं, नंगे पैर आए हैं। अच्छा। कोई जूतों में भी आए हैं, जूते चप्पल पहन के भी। पर बाकी जो बाबा का चमत्कार देखो आप। इसके पहले हम श्रीनाथ जी महाराज के सांवरिया सेठ के कोटा से 350-400 किलोमीटर बिल्कुल पैदल यात्रा करके आए थे। उसके बाद वापस मौका मिला, श्याम बाबा की भी पैदल यात्रा हुई है। मथुरा भी पैदल गए हैं। अच्छा। कोटा से मथुरा भी पैदल गए हैं। तो लगभग 425 किलोमीटर पड़ता है हमारे कोटा से मथुरा। अच्छा। और 9 दिन में हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। और बाबा ने बहुत कृपा की है। रास्ते में खूब लोगों ने हमारा सहयोग किया। सांवरिया सेठ और श्रीनाथ जी की पदयात्रा में तो इतने चमत्कार दिखाए, इतने चमत्कार दिखाए। हमें ये भी पता नहीं था कि रात को 2:30 बजे हमारे को कौन खाना लेके आ रहा है। अच्छा। कौन खाना खिला रहा है। बंद गाड़ी पेट्रोल पंप पे, 2:30 बजे पेट्रोल पंप बंद था। अंधेरे में हम जगह जगह में खाना मिल रहा था, हमने नहीं खाया। अच्छा। भाई जहाँ जाना है पहले वहाँ पहुँचेंगे। पहुँचते गए, चलते गए। रात को 2:30 बजे एक स्टार्ट गाड़ी हमें बंद पेट्रोल पंप पे मिली। अच्छा। पेट्रोल पंप के बगल वाले ढाबा का हमें आ ही रहता कि वहाँ खाना खाएंगे। खाना भी बंद। वो गाड़ी हैदराबाद नंबर थी और गाड़ी वहाँ स्टार्ट खड़ी हुई थी। गाड़ी में कोई बंदा बैठा हुआ था। हम थके आ रहे उस पेट्रोल पंप पे, वहाँ जाके लेट गए। भाई कोई ढाबा होगा, ढाबा बंद मिला। अचानक से वो बंदा आता है स्टार्ट गाड़ी में से उतर के, आके हमसे कहता है कि भाई क्या है। वही बंदा हमारे लिए 6 किलोमीटर आगे जाके खाना लेके आता है। खाना लेके आ गया और फिर उसके बाद खाना खिलाया। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी गायब हो गई। ऑटोमेटिक ही गायब हो गई। उससे हमें ये सोच के वहाँ पेट्रोल पंप पे गए थे कि किसी ने हमसे ये कहा था कि वहाँ दाल बाटी का ढाबा है, आप आराम से वहाँ भोजन करना। पर हम वहाँ पहुँचे तो ढाबा गायब था। ढाबा ही नहीं था वहाँ। तो एक चमत्कार ये जोरदार हुआ कि 2:30 बजे करीब कोई हैदराबाद से वहाँ आता है। उससे कहा है हमें हैदराबाद का हूँ मैं। और मैं तो अचानक पता नहीं कौन मुझे यहाँ लेके आया। मैंने यहाँ आकर के गाड़ी खड़ी की है
अच्छा। तो वहाँ आकर के हमने देखा जब भोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, रात ऐसे ही निकालेंगे। पर इस श्याम प्यारे का वो चमत्कार कि इसने तुरंत प्रभाव से उसको मती के ऊपर बैठे उसके ऊपर, और उसने जाकर के हमारे लिए 6 किलोमीटर दूर से भोजन लेके आया और हमें भोजन कराया और वो वहाँ से गायब हो गया। बोलो श्याम प्यारे की। बाबा का ही रूप था, एक तरीके बाबा का ही रूप था। रात को 2:30 बजे बंद पेट्रोल पंप पे स्टार्ट गाड़ी क्या करेगी? क्या करेगी? ये तो बाबा ने भेजी थी हमारे लिए, भक्तों के लिए। सही बात। रात को भूखे नहीं सोना देना था। वो आदमी दाल बाटी कड़ी बाटी लेके आया हमारे लिए सबको, और हमारे 3-4 यात्राएं हो गई दाल है। बाटी का ही वो ढाबा बताया था, दाल बाटी लेके आया। हमारी जो इच्छा थी वो प्रभु ने पूरी करी है। और अभी भी अगर बाबा का आशीर्वाद रहा तो हमारे मानस एक लेके बैठे हुए हम। मैम श्रीनाथ जी जाए, गिरिराज धरन भी पैदल यात्रा गए हैं हमारे बड़े भैया। भी पैदल हुए हैं। मैं भी इनके साथ श्रीनाथ जी आ गया। मेरे को सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं श्रीनाथ जी पैदल चला जाऊंगा कोटा से। अच्छा। कोटा से हम यहाँ पे खाटू श्याम जी पैदल आए हैं। अब हमारी इच्छा है माँ वैष्णो देवी के पैदल जाने की। तो आप पर जो कृपा बनी है वो और भक्तों पर कैसे हो सकती है? मतलब क्या करना चाहिए उनको? हर भक्त मैं चाहूंगा कि परमात्मा पे आत्मविश्वास और भरोसा रखे। मैंने ऐसा चमत्कार माँ वैष्णो देवी का देखा है। मेरे पास वहाँ मैं कामखेड़ा बालाजी के चरणों में बैठता हूँ, जहाँ 100, 150, 200, 300 आदमी डेली आते हैं। वो अपनी अपनी इच्छाएं लेकर के आते हैं, आत्मविश्वास लेकर के आते हैं। कैंसर, किडनी, लकवा, सब तरह के पेशेंट आते हैं। उन पेशेंटों को बाबा पूरी उनकी जो इच्छा है वो पूरी करता है, उनकी बीमारियां सही करते हैं वहाँ। तो मैंने एक देखा है, मेरे पास एक भक्त आया था जो विकलांग था, जो वैष्णो देवी माँ के चरणों में पैदल पैदल वो क्या है, वहाँ जाने के बाद उसने जो फूल बत्ती होती है उसको हाथ में लेकर के जलाया। जला करके माँ की पूरी आरती उसने हाथ में ही करी है। यह हाथ जल करके उसकी बत्ती नीचे निकल गई थी, वहां तक उसने पूरी चमड़ी और सब जल गई थी, उसकी नसें भी कट गई थी उस समय। और उसने पूरी आरती माँ वैष्णो देवी की करी है। 15 दिन में कोई बिना दवाई लगाए उस बंदे की वो जो हाथ की हथेली है वो पूरी सही हो गई थी। 15 दिन वो माँ वैष्णो देवी नहीं करी थी। ऐसा भरोसा और आत्मविश्वास। भगवान पे अगर भरोसा है, आप भगवान की सेवा पूजा दिन रात करते हो, खूब दिखावा करते हो, खूब दोनों चढ़ावा चढ़ाते हो, भगवान को पैसे से तोलते हो कि पैसा चढ़ाओ, भगवान को इतना पैसा दो, इतनी ना, ये सब कुछ नहीं। ओनली भगवान पे आस्था रखो, विश्वास रखो। घर बैठे भी अगर आप भगवान का एक शुद्ध मन से और भगवान का नमन कर लेते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में आस्था है और श्रद्धा है, सबसे बड़ा बात विश्वास है। विश्वास है तो आपकी भक्ति है, विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं। अगर विश्वास है तो घर बैठे कृपा बन जाएगी। बिल्कुल, अगर आपको भगवान पे भरोसा है, विश्वास है, श्रद्धा है अगर आपकी, तो आपके ऊपर कृपा है, आपको कहीं जाने की जरूरत। और किसी धन दौलत का, किसी चीज का भूखा नहीं है। नहीं है भगवान, 1% भी धन दौलत का भूखा नहीं है। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मेरी तो टांग टूट गई थी और कोई सपने में भी नहीं कह सकता मुझे जैसे दौड़ाए वैसे दौड़ा के देख ले। 7 दिन में कार चलाई है मैंने। अच्छा, टांग कैसे टूट गई थी? क्या हो गया था? एक्सीडेंट हुआ था मेरा। बाबा कामखेड़ा के दरबार से निकला था मैं, और हमारे गुरुदेव भी मुझे उठा के ले गए थे जब मेरी टांग टूटी थी। सपने में सोच भी नहीं सकता था कि 7 दिन में प्लास्टर में कार चला दूंगा मैं। अच्छा। और मुझे जाने का प्लास्टर में उन्होंने ऐसे ऐसे वीडियो मेरे बने हैं, तो मतलब ये मान के परफेक्ट हो गए एकदम। परफेक्ट, बिल्कुल। यहाँ तक कि सब ने ये स्थिति थी कि मतलब मैं तो अभी भी कोई नहीं कह सकता, नहीं तो 99% एक्सीडेंट में आप किसी का पैर खड़ा करके देख लो, या तो पैर टेढ़ा यूं पड़ेगा या यूं पड़ेगा हड्डी लगने के बाद। मेरे पैर कभी भी टेढ़े नहीं पड़ते। ये भगवान की कृपा है और ऐसा आशीर्वाद रहा है भगवान का। और भगवान ने गाड़ी भेजी, मेरे तो 130 की स्पीड में हमारे बड़े भाई गाड़ी लेके आए और मुझे उठा के ले गए, हॉस्पिटल में गए। तो पल पल प्रसाद है भगवान। मैं औरों की नहीं कह सकता, मेरे ऊपर बाबा कामखेड़ा की, खाटू श्याम बाबा की कृपा बहुत है, असीम कृपा है। असीम कृपा है। क्योंकि मैं न कभी दीपक दिया लगाता हूँ, मैं कभी अभी भी मैं यहाँ आया हूँ तो प्रसाद अगरबत्ती कुछ नहीं लाया हूँ, प्रसाद कुछ भी नहीं चढ़ाता भगवान के, कुछ भी नहीं चढ़ाता। अच्छा। मैं सिर्फ भगवान की श्रद्धा आज जोड़ता हूँ, नमन करता हूँ। अच्छा। ये वाणी से मेरे जो जय कार्य निकलते हैं वो जरूर निकलते हैं। अच्छा। मैंने बहुत कम चांस हुआ होगा किसी मंदिर पे प्रसाद चढ़ाया, अच्छा, अगरबत्ती लगाई हो, अच्छा, दीपक जलाया हो, माला चढ़ाई हो, अच्छा, बहुत कम चांस। प्रभु की श्रद्धा ऐसी है कि वो कृपा करे है, और इतनी कृपा कर रखी है अच्छा कि मतलब सपने में भी नहीं सोच सकता मैं। भगवान को क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ। और ये मैसेज सब तक छूटे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल। दिखावा भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। निर्मल मन निर्मल जन सो मोई पावा,
मोही कपट छल छिद्र न बाबा। भगवान को छल कपट नहीं चाहिए, निर्मल मन वाला चाहिए। बोल श्याम प्यारे की। चैनल वालों से भी हमें काफी खुशी हुई है, आपने हमें राह रोक के जो भी है, शाम भक्तों को बताया। मैंने तो एक ही बात, मेरी सारी बात का एक ही सार है, हाँ। किसी के पास समय हो तो भगवान के मंदिर जाओ, दीपक चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, सब करो। समय नहीं है कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप सोचो कि हम समय नहीं है, मैं तो अगर मजबूरी में आप पैसे के लिए, धंधे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। अच्छा। सिर्फ मजबूरी में कोई आदमी नहीं आ पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, उसके लिए बाबा बैठा है। आप घर बैठ के नमन करो, अच्छा। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, घर बैठे ही श्याम बाबा। अगर बाबा तो वहाँ जाते हैं लेने, अच्छा, कहते हैं ना, खुद लेने जाते हैं। ये अभी तो 17 किलोमीटर जा रहे हैं, किसी की श्रद्धा है तो 400 किलोमीटर से बुलावा आ जाता है। बाबा आया है हमारे को, तो हमें तो काफी नंगे पैर पद यात्राएं कराई है हमारे, और हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम इतने भी, हमारे भी बिजनेस है, 3-3 4-4 काम है, 3-3 4-4 ऑफिस है, अच्छा। पर पता नहीं कैसे ताले लग जाते हैं ऑफिसों के, बैठो-बैठो और के समय ताले निकाल के निकल जाते हैं। और यहाँ से जाते हैं तो वो जो जितना टाइम हम यहाँ निकालते हैं आने के लिए, हाँ। वो सारा रिटर्न हमें मिल जाता है, उतना ही अच्छा। जितना चाहिए था जितना बीच चाहिए में था, वो उससे मिल ज्यादा जाता मिल रहा है। है, उससे भी ज्यादा मिलता है। ऐसे हमारे बाबा की कृपा है। मैं यही चाहूंगा हर भक्त हमारी जेब से कभी हमने खाना नहीं खाया 7 दिन में, बस भक्त खिलाते। रास्ते में राह चलतों ने बुला के, अच्छा, किसी खिलाया? गांव के आदमियों ने, खेत खलियान वालों ने अच्छा। नाव नाव दो, अच्छा। पैर दबाए, सेवा करी और खाना खिलाया, नींबू पानी, सरसों का तेल डाल के। मतलब ये मान के चलो राह चलतों ने सेवा करी हमारी। अच्छा। ये सब बाबा की कृपा थी हमारे। भाई के पास। श्रीनाथ बाबा ने, श्री खाटू श्याम जी ने हमें सारा माता रानी की एक इच्छा है, वे माता रानी के जाने की है हमारी। कब बुलावा है, महीना सवा महीना लगेगा हमारे और को। आज ये आपने वो निकाली रैली वगैरह, उसका मतलब क्या था कि क्या मांगे थी उनकी पुजारियों की? पुजारियों के लिए, जैसे बहुत से मंदिरों में पुजारियों को काम करते हुए हटा दिया जाता है, अच्छा। उनको मजदूरी में 2000 रुपए भी नहीं मिलते, जबकि परिवार तो बड़ा होता है। तो सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि पुजारी को कम से कम इतना तो मिले कि वो उसका घर चला सके। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो उनको भी 2 रुपए की जरूरत पड़ती है। रोजी रोटी के लिए आज की तारीख में 25-30 हजार रुपए बगैर तो काम चलता ही नहीं है। तो उस पुजारी को कम से कम 500 से 1000 रुपए के बीच में पर डे की तनख्वाह मिले तो वह बंदा अपना घर चलाने में सक्षम हो सके। ऐसा हमारी प्रार्थना चल रही है सरकार से, और मुझे भरोसा और अनुमान है कि सरकार इस मांग को पूरी करेगी, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, ये सभी के लिए है। वो पुजारी रात दिन भगवान के चरणों में रह करके भक्तों के बीच में रहता है, और उसको यदि रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो पुजारी वहाँ सेवा भी कैसे करेगा, क्योंकि या तो मजदूरी करने उसको बाहर जाना पड़ेगा फिर। तो भगवान के सही से यदि मजदूरी लायक उसको मिल जाए तो वो अपने बच्चों को चला पाएगा। इसके लिए ये करा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री